मिस्टर शेरवाल। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि हम अपने टाइम की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। अब आप सोचोगे भाई टाइम की वैल्यू, देखो आपने कई बार कुछ लोगों से सुना होगा कि वो बोलते कि भाई उस टाइम उस पर्सन की वैल्यू ना बहुत ज्यादा है, उस आदमी का टाइम ना बड़े आसानी से नहीं मिलता। मैंने बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद आज मुझे उसका अपॉइंटमेंट मिला है, आपने सुना होगा। तो ऐसी इसी ही वैल्यू के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने टाइम की वैल्यू कैसे इंक्रीज करें। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 4 चीजें शेयर करने वाली हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने टाइम की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहली टिप्स, यह मेरे बिना भी कैसे हो सकता है। देखो जब भी आप कुछ काम करो तो आपको अपने आप से खुद ब खुद क्वेश्चन पूछना है कि भाई ये काम मेरे बिना भी कैसे हो सकता है। देखो ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले ने बहुत सारे अमीर आदमी को प्रोड्यूस किया है। जितने भी आज बड़े बड़े अमीर आदमी है इसी फॉर्मूले ने उनको प्रोड्यूस किया है। देखो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला आपको अमीर बना सकता है और कैसे इस फॉर्मूले ने बहुत सारे लोगों को अमीर बनाया है। तो देखो एक बार होता क्या है, एक बार बहुत ही गरीब आदमी होता है और वो भगवान से शिकायत कर रहा होता है। वो भगवान को बोलता है कि भगवान ये ना आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मेरे पापा गरीब है, मेरे दादा गरीब थे, यहाँ तक कि मेरी पूरी पीढ़ी गरीब है। और उस अमीर आदमी को देख लो, वो इतना अमीर है लेकिन फिर भी उसको आप और अमीर बनाते जा रहे हो, और अमीर बनाते जा रहे हो। तो वो ऐसे ही बोलता रहता है। तो थोड़ी देर के बाद भगवान उसके सामने खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं और भगवान उसको बोलते हैं कि भाई बता, तो मतलब तू मुझसे इतनी शिकायत क्यों कर रहा है, तेरी प्रॉब्लम क्या, तू मुझे बता। तो भगवान के सामने वो पर्सन थोड़ा चुप हो जाता है। वो सोचता है कि भाई भगवान है, मैं क्या बोलूं। तो भगवान उसको पूछते हैं भाई बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताता है, वो बोलता है कि भगवान देखो मैं इतना गरीब हूँ, आप ना ये गरीबों के साथ अच्छा नहीं करते, आप अन्याय करते हो। मैं इतना गरीब हूँ, मेरे बाप गरीब थे, मेरे दादा गरीब थे, मेरी पूरी पीढ़ी गरीब है, लेकिन आप फिर भी जो अमीर आदमी आप उन्हीं को अमीर बनाते जा रहे हो और हमारे ऊपर तो आप ध्यान ही नहीं देते। तो उस समय भगवान थोड़ा सोचते हैं और क्या करते हैं, वो जो अमीर आदमी के पास होता है, जो अमीर आदमी होता है उससे भगवान उसको सब कुछ छीन लेते हैं, उसके गाड़ी बंगला सब कुछ, उससे रुपए पैसे उससे सब छीन लेते हैं। और वो क्या करते हैं, भगवान एक तरफ अमीर आदमी को खड़ा कर देते हैं और दूसरी तरफ वो गरीब आदमी को खड़ा कर देते हैं। और भगवान उस गरीब आदमी को बोलता है कि देख अब तुम दोनों सेम हो, तुम दोनों बराबर पे हो, तुम भी ये भी 0 पर है और तू तो पहले 0 पर था, इसलिए तुम दोनों अब सेम हो। अब मुझे नहीं पता, अब तुम कुछ भी करो, अपना खाओ और कमाओ। ये कहकर भगवान गायब हो जाते हैं। यह सुनकर गरीब आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि भाई मैं तो गरीब था, चलो अब भगवान ने इसको भी गरीब बना दिया, चलो ठीक है। अब तो अमीर आदमी बोलता है उस गरीब आदमी को, देख भाई हमारे पास तो अब कुछ है नहीं, हमारे पास हमारे बीवी बच्चे भी हैं, उनको भी खाना खिलाना है। तो वो बोलता है कि चलो भाई अब कहीं से पैसे का इंतजाम करते हैं कि हम रात का खाना खा सके। तो गरीब आदमी बोलता है उस अमीर आदमी को, यहाँ पर एक नदी है और हम वहां पर जाकर रोज मछलियां पकड़ते हैं, चलो अब तुम भी हमारे साथ चलो और मछलियां पकड़ते हैं। तो दोनों मछलियां पकड़ते हैं और पास ही में एक मछली मार्केट होती है, वो वहां पर जाकर उसको बेच देते हैं मछलियों को। दोनों की 400 रुपए की मछली बिक जाती है। तो गरीब आदमी उस समय बहुत ही ज्यादा खुश हुआ होता है कि भगवान ने इसको भी गरीब बना दिया। तो वो क्या करता है, 400 रुपए घर जाकर वो अपने परिवार को पार्टी देता है, भर पेट उनको खाना खिलाता है। और वहां पर जो अमीर आदमी होता है वो अपने परिवार को केवल 100 रुपए की सूखी रोटी खिलाता है और 300 रुपए वो बचा लेता है। दूसरे दिन फिर दोनों के दोनों जाते हैं, मछलियां पकड़ के लाते हैं और मछली मार्केट में वहां पर जाकर बेच देते हैं। 400 रुपए की बिक जाती है उनकी। अगले दिन फिर गरीब आदमी वो अपने परिवार को फुल पेट भोजन खिलाता है, उनको पार्टी देता है, वो खुश हुआ होता है बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ जो अमीर आदमी है वो 100 रुपए की अपने परिवार को सूखी रोटी खिलाता है और 300 रुपए फिर वो बचा लेता है। तो अब उसने 600 रुपए बचा लिए और जो गरीब आदमी है उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, उसने सारे रुपए खर्च कर दिए। तो अगले दिन अमीर आदमी बैठा होता है एक जगह पर और वो सोच रहा होता है, वो सोचता है कि भाई अगर ऐसे मैं करता चला गया तो मैं तो कभी अमीर ही नहीं बन पाऊंगा, मैं तो ऐसे गरीब ही रह जाऊंगा। तो वो सोचता है कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे बिना भी कैसे हो सकता है। तो उसको आइडिया आता है कि भाई अगर मैंने अपनी जगह पे एक आदमी रख लिया तो मेरे बिना ये काम हो सकता है। तो पास से एक आदमी जा रहा होता है तो अमीर आदमी उसको पकड़ लेता है, उसको बोलता है कि भाई देख तू मेरे साथ चल और हम दोनों मिलकर मछलियां पकड़ेंगे, तू जितनी भी मछली पकड़ेगा, तुम ज्यादा पकड़ोगे या कम पकड़ोगे तो एक काम करना, तू सारी मछली मुझे दे देना और मैं तुझे 200 रुपए दे दूंगा। वो बोलता है चलो भाई ठीक है, वो उसको रख लेता है। तो वे दोनों जाते हैं मछली पकड़ने के लिए
और साथ में गरीब आदमी जाता है उनके साथ, तो क्या करता है वहां पर जो अमीर आदमी होता है और उसके साथ जो बंदा होता है वो दोनों मिलकर मछलियां पकड़ते हैं और जाकर वहां पर बेच देते हैं। अमीर आदमी उसको 200 रुपए दे देता है उसके, और वहां पर जाकर जब वो मछली पकड़ते हैं उनकी 400 रुपए की मछली बिक जाती है। उसको पता होता है भाई हर रोज 400 रुपए तक की मछली बिक जाती है, तो उनके 800 रुपए वहां पर अमीर आदमी ने कमाए, 200 रुपए उसको दे दिए, उसने 600 रुपए वहां पर कमाए। और जो गरीब आदमी उसने सिर्फ 400 रुपए कमाए, और 400 रुपए में भी उसने अपने परिवार को भोजन खिलाया, तो उसके मतलब उसने वहां पर उसमें से भी खर्च किए। तो अगले दिन फिर वो उसने सोचा, अगले दिन फिर जो अमीर आदमी है उसने 2 आदमी को लेके जाने लग गया। फिर 1 हफ्ते के बाद ऐसे जहां पर अमीर आदमी पूरे के पूरे अपने साथ 20 आदमी लेकर जा रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ गरीब आदमी अकेला जा रहा था। तो ऐसे 1 साल के अंदर अंदर वो वहां का नामी आदमी बन गया कि हाँ भाई ये मछली पकड़ने में उनका नाम आने लगा, जो अमीर आदमी था। और 2 साल के अंदर अंदर उसने अपनी पूरी की पूरी कंपनी खड़ी कर ली, मछली बेचने की, मछली पकड़ने की उसने पूरी की पूरी अपनी कंपनी खड़ी कर ली। और 5 साल के अंदर अंदर वो उस एरिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि हमें इस प्रिंसिपल से कैसे हम अमीर बन सकते हैं। हमें जो भी हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है, हमें हर बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि भाई ये काम मेरे बिना भी कैसे हो सकता है। और दूसरी टिप्स, डेलीगेट योर वर्क। देखो आपको अपने काम को डेलीगेट करना है। आपको आज से केवल वे काम करने हैं जो आपके बिना नहीं हो सकते। जिन कामों में आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको केवल वो काम करने हैं। जैसे आपके घर के छोटे मोटे काम हो गए, आपकी गाड़ी की सर्विस कराना हो गया, या फिर आपको कहीं से मार्केट में जाकर सामान लाना हो गया, तो ये काम आप किसी और को भी दे सकते हो। आप उनको थोड़े पैसे दो और वो काम उनसे करा लो। देखो जब अगर आप अपने सारे काम अपने खुद ही करने लग गए तो आप अपने टाइम की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, बल्कि आप अपने टाइम की वैल्यू को और ज्यादा कम करोगे। इसलिए आज से आपको केवल वे काम करने हैं जिनको करने से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, जो काम आपके बिना नहीं हो सकते। और तीसरी टिप्स, ना कहना सीखो। देखो आपको ना कहना सीखना होगा। अभी हमारे बचपन से हैबिट पड़ी हुई है कि भाई अगर कोई पर्सन हमें कोई काम करने के लिए बोलता है तो हम उन्हें ना नहीं कह पाते, क्योंकि अगर हम ना बोलते हैं तो हमें खुद ही बुरा फील हो रहा होता है, अंदर से हमें खुद ही बुरा फील होता है। लेकिन आज से आपको, यदि आज आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो अपना, तो आपको सामने वाला पर्सन आपको बोल देता है कि बेटा ये काम कर ले, मार्केट चला जा, यहाँ से कुछ लिया, तो आपको सीधा वहां पर ना बोल देना कि सॉरी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। आपको अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर किसी वैसे दूसरे काम के लिए नहीं जाना है। उस काम को और कोई भी कर सकता है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो उसको कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए आज से आपको ना कहना सीखना है। अब देखो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको क्लियर होता है कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि जाकर हम कभी उनको कुछ बोल देते हैं कि देखो भाई हमें ये करना है, वो हमें सीधा सीधा मुंह पर मना कर देता है कि सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता। हमें फील होता है कि भाई हाँ हमारी इंसल्ट हो गई कि उसने मुझे मना कैसे कर दिया, लेकिन उनको क्लियर होता है कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई ना बोल दिया तो बोल दिया। हमें भी ऐसे करना है। आज से हमें ना बोलना सीखना होगा।